के अंदर है, वो गाड़ी चला रहा था। हेलो, मैं बैठा था। हेलो हाँ जी साध्वी जी नमस्कार। जी नमस्ते। बधाई हो जी आपको। बास गांव के अंदर श्याम बाबा ने एक जगह और खेतों में दर्शन दिए। आपने भी घनी घनी बधाई शुभकामनाएं। तो वहीं बास गांव के खेतों में खड़ा हूँ मैं, मालिक यहाँ है तो उनसे बातचीत चल रही थी। तो क्या लगता है साध्वी जी, जिस तरीके से पहले कुरुक्षेत्र में आज बास गांव के अंदर जो है बाबा ने दर्शन दिए हैं, तो इस तरीके से बार बार हर जगह जो है बाबा मेरे ख्याल से अब तो जो है पूरे हरियाणा की ओर जो है रुख कर लिया है, हर जगह जो है दर्शन देने वाले हैं। ऐसा पत्रकार महोदय, मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं है वहाँ पे किस स्थिति में कहाँ से कैसे प्रकट हुए, जी जी, क्या कैसे निकले बताएंगे आप? वो जमीन में बता रहे कोई ट्यूबवेल वगैरह लगा रहे थे, तो नीचे देखा तो कस्सी वगैरह लगी, तो देखा निकाल के तो बाबा जी का जो है धड़ निकला। अच्छा, कितनी बड़ी मूर्ति का वो हुआ? वो धड़ है जी, बस धड़ देख लो आप, शीश है जो मुख है और मुकुट वो पूरा पूरा वो संगमरमर का है? ब्लैक कलर का है जी। बाबा का जो जैसे होते हैं कान्हा जी हमारे मुकुट अच्छा। जी, ऊपर से गोल्डन। उस मूर्ति का एक तो आप जांच कराए पुरातन विभाग से। जी जी जी, पुरातन विभाग कुरुक्षेत्र के अंदर है। जी, और इस जहाँ पे मूर्ति निकली है इसके आसपास का एरिया सारा गवर्नमेंट का हो जाता है अगर वहाँ पे कोई पुरातन के अनुसार कोई चीज निकलती है। जी 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 जी, एक बिल्कुल खेतों में निकली है। हाँ, अगर ये खेत में निकली है तो पुरातन विभाग इसको अपने अंडर गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी ये। जी जी, इसको पूरे के पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। मैं पुरातन विभाग से बात भी करूंगी। जी जी जी, और उनको लेटर लिखूंगी। जी जी। दूसरा ये है विशेष तौर पर जो मैं आपको अच्छा साध्वी जी, ये जो है लाइव भी चल रहा है और जो स्पीकर ऑन है, खेत के जो मालिक है वो भी सुन रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा चाहूंगा कि उनको भी किस तरीके से क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, वो सुन रहे हैं बिल्कुल। उन्हीं को ही नहीं, मैं तो पूरे भारत के और पूरे हरियाणा के और पूरे उन्हीं सारे समाज के लोगों से बात करना चाहती हूँ। जी जी, अगर इस तरह की मूर्तियां यूं निकलना जी और श्याम बाबा की ही मूर्तियां निकलना, क्या शंकर जी, हनुमान जी या पहले ही इतने देवी देवता हमारे उसमें है, उनमें से कोई आजकल प्रकट ना होने का कारण क्या है? क्या वो लुप्त हो गए? जी जी जी, दूसरा मेरा एक और सवाल है, क्या ये 2-3 फीट पे ही निकल गए? जी बिल्कुल 5 फीट के ऊपर बताया जा रहा है। 5 फीट पे निकल गए। पहले कुरुक्षेत्र 5 फीट पे निकल गए। जी जी, उससे पहले पंजाब में भी 2-3-5 फीट पे निकल गए। क्योंकि खाटू श्याम का आज की डेट में, जैसे खाटू श्याम में या चुलकाना धाम में या सिरसला धाम में लाखों लोगों के आने की वजह से आज खाटू श्याम प्रचलन में है। इस वजह से ये मूर्तियां ज्यादातर प्री प्लान निकाली जा रही। जी जी, मैं तो ये भी कहूंगी, अगर इस मूर्ति को निकाला गया है, चाहे वो सुन रहे हैं या जो भी है, जी जी, तो उन लोगों के खिलाफ 295 का पर्चा बनता है। जी जी जी, वो करवाना चाहिए लोगों को। जी। और क्योंकि आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना, मजाक करना, मैं इस चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं मान सकती कि मूर्ति निकली है। यही कंफर्म करना चाह रहे थे, जिस तरीके से आपकी जो है लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर जो वीडियो वायरल हो रही है हर दूसरे दिन, तो क्या मानना आपको इस तरीके का जो चमत्कार जो है, क्या भारत के अंदर जो है जी, हमारे भगवानों के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति लोगों ने इतना लचीलापन अपना लिया जी जी, कि कोई शंकर निकाल दे, कोई खाटू श्याम निकाल दे, कोई देवी निकाल दे, जी जी, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो करता नहीं। जी जी जी, ना समाज खड़ा होता, ना साधु संतों की जो जिम्मेवारी है वो पूरा करते। जी जी, अगर हम जैसे 2-4-5 लोग बोलते हैं कि ये पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड करके देश को लूट रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम सनातन के खिलाफ है। नहीं, हम तो सनातन को बचाने की जिम्मेवारी का काम कर रहे हैं कि तुम पाखंड मत करो, जो पूर्ण हमारी परंपराएं हैं उनको फॉलो करो। और ये भी मैं 100% लिख कर दे सकती हूँ कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये मूर्ति वाला भी जो वहाँ निकलेगा बिल्कुल पाखंडी निकलेगा। तो साध्वी जी, एक बार जो है यहाँ जिनके खेतों में मूर्ति निकली है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए। नमस्कार जी साध्वी जी। जी नमस्कार। बात न्यू है जी, आप जिस तरह कहो हो उसका आपकी बात भी सही हो। हाँ, हमारा एक पाखंड है हाँ। खेती करना, नहीं, इससे खेती ज्यादा हम नहीं करना जानते जी। बहुत, मैं भी एक जिम्मेदार हम की किसान, बेटी हाँ हूँ, जी। अन्न खाते हैं, जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदार होना कोई गलत चीज नहीं है। और जो हमने देखा है ये पाखंड है, तो फिर यो सही है, हमने जो हमारे सामने आया है। अभी थोड़े दिन पहले सिरसल के अंदर शिवलिंग निकला था। हाँ जी।
और सुना जब था 3, हमने। 4, 5 दिन पूरी मीडिया वहाँ कवर कर लिया, और कवर करने के बाद जब उसकी रियलिटी पता चली, ना वो औरत मिली ना शिवलिंग मिला, क्या करेंगे आप? देखो यूं है तो वो पखंडावा है। एक बात, दूसरी यूं बात, पकड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर 5 फीट की जगह में जहां आप लिफ्ट लगा रहे थे, वहां खाटू श्याम की मूर्ति निकल जाना, और मूर्ति निकलने के बाद जहां मूर्ति निकली वहां मंदिर बना देना चाहिए, वहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। हिलाना भी नहीं चाहिए। यूं तो भगवान उसमें तो थंब में तो निकले थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ भी मूर्ति निकली है, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैं ये पूछना चाहती हूँ, शंकर जी तो इससे पहले हैं, हनुमान जी भी इससे पहले हैं, हाँ जी, और भी देवी भी इससे पहले हैं, उनका स्वरूप आजकल क्यों नहीं निकल रहा है? वो तो ये भगवान ही जाने। आपने इस बात का क्या बेरा जी? नहीं हाँ, नहीं, तो नहीं। एक ही और बात दूसरी जाना बात, आपने जब इस जगह की खुदाई की, क्या इसके ऊपर कोई कसी, कोई मशीन, कोई और चीज, आप इस मूर्ति की ना पुरातन विभाग से एक जांच होती है जी। बिल्कुल, मैं उसको पत्र लिखूंगी और वो आपके यहाँ आएंगे हाँ, भी। जी, बिल्कुल। और सरकारी जमीन हो जाती है वो, जहाँ पर पुरातन विभाग के अनुसार वो कोई तो मूर्ति, जो होगा पुरानी वो चीज, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, जो भी निकलता है वो उनका होता है। बिल्कुल। वो यहाँ के आसपास के एरिया में भी खुदाई करनी चाहिए, क्या पता मूर्ति के साथ मंदिर भी हो, मूर्ति के साथ सोने चांदी के बर्तन भी हो, मूर्ति के साथ और चीजें भी हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना? हो सका है। तो साध्वी जी आपसे यही चर्चा करना चाह रहे थे, और जिस तरीके से जो चमत्कार तो भारत है यहाँ पे होते ही रहते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ भी ऐसा कुछ पाखंड ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आप लाडवा के पास जाइए, जी, जी। 2-3 साल पहले वहाँ पे भी ब्लैक कलर की मूर्ति निकली थी। जी 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 इस मूर्ति के पीछे जयपुर का, हरिद्वार का 5-6 शोरूम है। जी जी 5-6 शोरूम की किसी न किसी की स्टैंप तो इस मूर्ति के ऊपर भी होगी, वहाँ से भी पता चल जाएगा मूर्ति आई कहाँ से। जी 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 तो साध्वी जी उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप वीडियो के अंदर जो है हर रोज जो है मुद्दा उठाते हो, तो आप भी, आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है, जिस तरीके से आपने जो पुरातन विभाग का भी जिक्र किया, उनको पत्र लिखे हम भी जो है हमारी ओर से प्रयास करें, क्योंकि अगर टीम की ओर से आप भी प्रयास क्योंकि करिए। अगर और वाकई चमत्कार हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है। नहीं, अगर मैं आगे ना, जी, जी, जी। चमत्कार हुआ जब भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए हैं। जी जी हाँ जी, जी जी स्वयं ही प्रकट हो गए अगर भगवान जी, तो फिर बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से इससे बड़े बड़े चमत्कार होने चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी जी। और भगवान जी को ब्लैक कलर के संगमरमर की या व्हाइट कलर के संगमरमर की, इस अच्छा बताइए, इस मूर्ति का श्रृंगार हो रहा है कि बिना श्रृंगार के? ये बिना श्रृंगार के जी, अभी बिना श्रृंगार के अभी। और ये मूर्ति देखने में, इसकी फोटो वीडियो कैसी मैं है? आपके पास सब कुछ सेंड कर देता हूँ। ठीक, साध्वी जी आपसे यही चर्चा करना चाह रहे थे, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।